अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। अभी देखिए रात के 11:30 बज रहे हैं, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं रात के। तो मैं जो हूँ मोइनाबाद में हूँ फ़िलहाल। अभी कुछ ही देर पहले यानी तकरीबन मगरिब के बाद में मुझे इत्तला मिली थी कि मोइनाबाद में जो है एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। तो जैसे इत्तला मिली, मैं पहले मोइनाबाद पुलिस स्टेशन गया, फिर वहाँ से कुछ मुकामी लोगों के साथ में जो है वहाँ पर जाके मुकाम का मायना किया तो ये पता चला। और मैं जब गया वहाँ पर दीगर कांग्रेस के लीडर्स भी वहाँ पर आए थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या नाम है हमारे वक्फ बोर्ड, अजमतुल्ला हुसैनी वक्फ बोर्ड चेयरमैन, और हमारे टेमरिस के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब भी वहाँ पर थे। कई लोग कांग्रेस के लीडर्स भी वहाँ पर थे। तो वक्फ बोर्ड चेयरमैन और पूरी सारी टीम के साथ में थे। एक्चुअली ये पूरी बाउंड्री वॉल है, ये कोई आम का बाग है। ये ओनर्स जो है अमेरिका में रहते और वो लोग किसी को वेंचर बनाने के लिए बेचे। ये जो है गैराबाद मस्जिद है। ये आज से तकरीबन 12 साल पहले या 10 साल पहले ये मस्जिद का रास्ता बंद कर दिया गया था। जो मुकामी गांव के लोग बोले बिल्कुल कम आबादी है वहाँ पर मुसलमानों की। ये जो तेलंगाना की एक मशहूर टेम्पल है, देखिए चिलकुलरी पेटा टेम्पल बोल के जो है, उसके बिल्कुल थोड़े दूर पहले है। मोइनाबाद पुलिस स्टेशन से तकरीबन एक 10 किलोमीटर एरिया में बहुत अंदर है। तो ये गैराबाद मस्जिद थी। ये तकरीबन एक 200 स्क्वायर यार्ड पे है मस्जिद। ये उसको जो है शहीद कर दिया गया। हमारे कांग्रेस के उस्मान खान भी वहाँ पर थे। तो वक्फ बोर्ड में जब रिकॉर्ड देखे तो अभी तक तो कोई रिकॉर्ड नहीं बताए वो लोग वक्फ बोर्ड का। कल सुबह शायद वो पूरा रिकॉर्ड लेकर आएंगे। पहले 5 बजे ये मस्जिद शहीद कब करे अभी एक क्लियर बात नहीं मालूम हो रही, यानी आज सुबह करे या पहले करे, क्योंकि मुकामी लोगों की जब अंदर नज़र पड़ी तो ये बात मालूम हुई कि मस्जिद शहीद कर दी गई। मस्जिद का मलबा यानी मस्जिद शहीद करने वाला कहीं ना कहीं बदमाशी के तौर पर, दानिश्ता तौर पर यह मस्जिद को शहीद करा। उसको मालूम है कि ये मस्जिद है बोलकर। इसका सबूत ये है कि मस्जिद का सारा मलबा उठा के उन्हें फेंक दिया उन्हें, क्योंकि उसका एविडेंस होता ना पूरा गच्ची का पुराना। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद में यह फ़ैसला किया गया कि इमीडिएट जो है वहाँ पर मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को गुजारिश करा कि सरकारी तौर पे जो है वक्फ बोर्ड के तौर पर वहाँ पर इमीडिएट आप डेरा डालिए और शतरंजियों का इंतज़ाम करिए, पानी के बैरल्स लाइए, और मुकामी लोग अगर लाके करेंगे तो पुलिस उसको अब तो अच्छा बोल रही पुलिस, बाद में रुकाएंगी पुलिस। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा डीसीपी है, डीसीपी शमशाबाद में समझता हूँ श्रीनिवास साहब जी, डीसीपी राजेंद्र नगर, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। पुराने पहले डीसीपी शमशाबाद भी करे सो है श्रीनिवास साहब। वो खुद बोले कि मैं ठहर के यहाँ पर ये दलवाऊँगा बोलकर। तो साबिक़ा जो गवर्नमेंट थी बीआरएस की भी कई मसाजिद शहीद किए गए हम देखे, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि जो शहीद करदा मस्जिदां थे वो मुकाम पर भी हमको जाने नहीं दिया जाता था। अब जो है तो पता नहीं कि हो सकता है कि जो हमारे कांग्रेस के लीडर है रेवंत रेड्डी, फ़हीम कुरैशी साहब बोले होंगे रेवंत रेड्डी को कि ये, तो रेवंत रेड्डी जो है सबसे बड़ी चीज़ ये हुआ कि तफसीर इकबाल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है वो भी यहाँ पर आए थे। सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर है वो भी यहाँ पर आए थे बेचारे। तो यहाँ पर मौके वारदात पे थे, उन्होंने भी आके पूरा सब देखे, उसका जायज़ा लिए। तो इंशाल्लाह काम चालू हो गया है। अभी डोज़र भी आया, वक्फ बोर्ड वाले जो है पूरी साफ़ सफाई करा के इमीडिएट उसके टेंट डालेंगे। टेंट डाल के कल सुबह में फजर की नमाज़ होंगी यहाँ पर इंशाल्लाह। तो बड़े अफसोस की बात है कि आज इनको मौका ग़ियार को इसलिए मिल रहा कि हम जो है मसाजिद को आबाद नहीं कर रहे। अब जब मैं गया वहाँ पर मुकामी लोग बोले कि भाई यहाँ पर ये एक मस्जिद गैराबाद नहीं है, गाँव में और 2-3 मस्जिदाँ हैं यहाँ पर जो गैराबाद मस्जिदाँ हैं। तो धीरे धीरे देखिए जितने भी लोग थे यहाँ पर के मोइनाबाद, जिनकी बड़े बड़े जायज़ातें थे, अगयार क्या किए, इन लोगों को अच्छे रेटा दे के ज़मीना ख़रीद लिए इनके। ये लोग अपने ज़मीना बेच के शहर में आ गए ये लोग। तो कम से कम जो है वो मसाजिद को आबाद करना चाहिए। अब हैदराबाद से तो आके यहाँ पर मोइनाबाद में लोग नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अतराफ़ के जो भी गैराबाद मस्जिद है उसकी पूरी एक लिस्ट बना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब भी तयख़ुन दिए कि कल मैं सुबह में आऊँगा, कौन से गैराबाद मसाजिद है बताइए, हम उसको चालू कराने की कोशिश करेंगे। बहुत अफसोस हुआ मुझे देख के वो मस्जिद शहीद हुई।
इससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि कई दिन पहले शामिर पेट में कैसी गैराबाद मस्जिद को शहीद कर दिए थे। अल्लाह के फजल से वो बन गई मस्जिद, और पता नहीं उसमें नमाज हो रही नहीं हो रही, क्योंकि बहुत दिन हुआ मैं वहाँ पर नहीं गया। और कई बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब मैं मस्जिद का देखा, वो मलबा, वो गड़ा देखा, वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं दिख रही, वहाँ पर मस्जिद की पूरी साफ़ कर दिया उन्हें। तो FIR भी इशू हुआ है वक्फ बोर्ड के अहदेदार, क्योंकि एक वहाँ पर एक लेडी है, वो कोई बाजू की दरगाह के मुतवल्ली है, उन्होंने इसके केयर टेकर थे, कहते उनके वालिद के दौर से उन्होंने देखते आ रहे हैं और आई विटनेस है उन्होंने ये मस्जिद में। तो उन्होंने एज ए कंप्लेनेंट बने हैं, उनके कंप्लेंट पे FIR हो रहा, और वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी जो है ये देख रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है कंप्लेंट पे FIR हो रहा है, सुबह तक देखना। लेकिन अफसोस की बात है कि गैराबाद मस्जिद होने की वजह से ये हो रहा। हमको आबाद करना चाहिए मसाजिद को, जितनी ज़्यादा हो सकते हम लोग जाके दूर दूर की मसाजिद में नमाज़ पढ़ना। अब एक आदत डाल लेना हम लोग, शहर वाले शहर की मस्जिद में नहीं पढ़ के जाके दूर दूर के मसाजिद में अपनी फैमिली के साथ, पूरे यानी अफराद ख़ानदान के साथ जाके नमाज़ पढ़ना एक रवैया बना लेना। अब तो मैं बड़े अफसोस के साथ आप तमाम को ये इत्तला देता हूँ कि काम तो चालू हो गया है। अल्लाह से दुआ करिए, क्योंकि हम साबिक़ा में देखे हैं कि ऐसे ही मस्जिद एक खाना को भी शहीद कर दिया गया था, वहाँ पर भी नमाज हुई, फिर उसके बाद में वहाँ पर बनाने की कोशिश करे, लेकिन आज तक वो मस्जिद नहीं बनी। एयरपोर्ट पे भी जब मस्जिद शहीद हुई थी, हम जब भी गए थे वहाँ पर ऐसी नमाज पढ़े, लेकिन आबाद करने की कोशिश करे, बाद में कोर्ट कचहरी के झगड़े में आके वो भी पड़ गई। तो बहरहाल अल्लाह से जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, लरस के अल्लाह से दुआ करिए, क्योंकि सब गुनाहगार हो जाएंगे अल्लाह के सामने। अगर हम ये मस्जिद बसाने में या आबाद करने में हम फेल हो जाएंगे, या बनाने में हम फेल हो जाएंगे, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई सियासी जमात नहीं, कोई जिंदाबाद नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, सब मिल के हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अफसोस है, मेरा दिल बहुत गमज़दा हूँ, मैं दिल बोल रहा चीखा मार मार के मैं सजदे में जाके रोऊँ अल्लाह से। तो देखिए बहुत नाजुक वक्त से अपन गुजर रहे हैं कि कल सुबह फजर की नमाज़ होना, ज़ोहर होना, असर होना, मगरिब होना, बारिश भी बहुत हो रही है, हम भी पूरे भीग गए। तो बहरहाल मैं अभी वहाँ से निकला, इंशाल्लाह कल सुबह फिर आऊँगा। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।